तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वर्सेज गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कौन है सबसे खतरनाक गैंगस्टर। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों हम पहले जान लेते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, उसके बाद जानेंगे गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल के बारे में और लास्ट में आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन है सबसे बड़ा गैंगस्टर। तो वीडियो देखते रहिए। भारत में ऐसे कई गैंगस्टर हैं जो अपने घातक कर्मों के लिए सलाखों के पीछे हैं। लॉरेंस बिश्नोई भारतीय आपराधिक इतिहास में एक ऐसा नाम है जो बहुत ही विवादास्पद रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस और कानून के अनुसार एक गैंगस्टर है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक नायक है और वे उनका अनुसरण करते हैं। हम लॉरेंस बिश्नोई की जीवनी, विकिपीडिया, इतिहास और पारिवारिक पृष्ठभूमि, एक छात्र के गैंगस्टर के बदलने की पूरी कहानी की बात कर रहे हैं। अब हम आपको बताएं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई कौन है। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का एक छात्र नेता और युवा नेता है, लेकिन कानून और भारतीय पुलिस के अनुसार वह एक खुख्यार गैंगस्टर है, इसलिए वह सलाखों के पीछे है। लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर है जो अबोहर पंजाब का रहने वाला है। वह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वह जेल से भी अपनी आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता है। उनका नेटवर्क ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फैला हुआ है। आइए अब जान लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई की जीवनी और विक्की विवरण में व्यक्तिगत विवरण जैसी पूरी बातें। अब हम जान लेते हैं इसकी क्राइम स्टोरी और इतिहास। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में कांस्टेबल लविंदर बिश्नोई के घर पर हुआ। बचपन में लॉरेंस का रंग मिल्की वाइट था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम इंग्लिश लॉरेंस रखा और लॉरेंस ने अपनी स्कूली शिक्षा अबोहर के स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल में की। लॉरेंस के माता पिता की पृष्ठभूमि राजस्थान से है और उनके अधिकांश रिश्तेदार भी राजस्थान और हरियाणा में हैं। और आपको बता दें कि लॉरेंस एक स्थापित परिवार से हैं, क्योंकि उनका पिता पंजाब पुलिस में है और उनके पास पुश्तैनी ज़मीन भी है। जो पहले के दिनों में लॉरेंस एक भव्य जीवन जी रहा था। अपना माध्यमिक अध्ययन पूरा करने के बाद लॉरेंस स्नातक की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चला जाता है। लॉरेंस ने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने खेल के रूप में से दौड़ना चुना। जी हां, और लॉरेंस ने पुरस्कार जीता। LV कॉलेज में राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में भी इसने खेला था। लॉरेंस बिश्नोई एक स्पोर्ट और जिम फिक्र था, इसलिए कॉलेज के समय वह अन्य दोस्तों के संपर्क में आया और उन्होंने छात्र राजनीति के कई गिरोह बनाए। और लॉरेंस PU के छात्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। वह छात्र समूह का अध्यक्ष बनना चाहता था और छात्र नेता बनने की इच्छा के वह चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने एक SOPU छात्र के समूह की स्थापना की और चुनाव के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से वे चुनाव हार गए थे। उसके बाद हार की आक्रामकता में लॉरेंस ने कॉलेज में फायरिंग की। लॉरेंस और उसकी विपक्षी पार्टी आमतौर पर कुछ सामान्य समस्याओं के कारण हर दिन लड़ते थे, लेकिन यह काम झगड़ा एक दिन के गिरोह में युद्ध में बदल गया। और न्यूज़ सोर्स के अनुसार सेक्टर 11 में पहली बार आपसी झगड़े के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के विपक्षी पार्टी पर फायरिंग की। और यह भी बताया जाता है कि पहला मौका था कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस दिन से हर कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा था और लॉरेंस फायरिंग और पुलिस केस की वजह से मशहूर हो गया था और यह उसके जीवन की टर्निंग पॉइंट था। और समाचार के सूत्रों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई की हत्या उनके कुछ शत्रु समूह ने कर दी थी और लॉरेंस बदला लेना चाहता था, इसलिए वह जेल से भाग गया और जबकि पुलिस उसे अदालत में पेश करने की जा रही थी। उसके बाद लॉरेंस यश ने नेपाल के लिए उड़ान भरने के बाद जहां उन्होंने कुछ समय बिताया और परिष्कृत हथियार खरीदे। लॉरेंस अपने चचेरे भाई के हत्यारे का तलाश कर रहा था और जब वह गिरोह के सदस्य की तलाश कर रहा था तो उसे पंजाब पुलिस ने देखा और लॉरेंस को पकड़ लिया गया और फरीदकोट पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। कुख्यात गैंगस्टर होने के नाते लॉरेंस अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करता रहता है और फरीदकोट जेल में अपना नेटवर्क संचालित करता रहता है। और लॉरेंस कुख्यात गैंगस्टर सुपारी राजा के लिए जाना जाता है, क्योंकि वह जेल से अपने बुरे कर्मों का संचालन करता है। और लॉरेंस के खिलाफ जोधपुर के डॉक्टर, फाइनेंस और एक ट्रेवल एजेंसी मर्डर के लिए एक फाइल है, जिसमें इन हत्या के मामले के लिए लॉरेंस को जोधपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। और लॉरेंस बिश्नोई के बुरे कर्मों की ऊंचाई का अनुमान उसे जोधपुर कांड से लगाया जा सकता है, जब उसने आनंदपाल के दुश्मन को मार डाला था और उसने राजस्थान के मोस्ट वांटेड आनंदपाल गैंगस्टर के एक दुश्मन को मार गिराया और उसके बाद आनंदपाल गिरोह द्वारा भी
प्रशंसनीय है और बाद में आनंदपाल गिरोह का भी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में विलय हो गया था। अब हम लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या मैटर था वो बात कर लेते हैं। उसके बाद गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल के बारे में जानेंगे। लॉरेंस बनाम सलमान खान, केस क्या है? लॉरेंस सलमान थर्ड मैटर। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस 2017 में जोधपुर में है और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पास जोधपुर के बिश्नोई समुदाय के ब्लैक डियर केस में फाइल हैं। इसलिए सलमान अक्सर केस की सुनवाई के लिए जोधपुर कोर्ट जाते हैं और एक बार सलमान खान अपने केस की सुनवाई के साथ साथ मूवी की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। जब सलमान खान जोधपुर में थे उस दिन लॉरेंस बिश्नोई के पास कोर्ट डेट थी, इसलिए वह कोर्ट जा रहे थे और मीडिया पर्सनल ने लॉरेंस से सवाल करना शुरू कर दिया कि लॉरेंस गैंगस्टर कैसे बनता है और लॉरेंस मर्डर पीपल क्यों। और लॉरेंस ने जवाब दिया कि जब वह गैंगस्टर नहीं है, वह सिर्फ एक छात्र नेता और पुलिस सिस्टम फाइल के फर्जी मामलों में दर्ज है। और उसने उस वक्त कहा था कि मैं असल गैंगस्टर तो तब बनूंगा जब यहीं पर बीच चौराहे पर सलमान खान का मर्डर करूंगा। उसके बाद से ही यह गैंगस्टर फेमस हो गया था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का राजफाश। जी हाँ दोस्तों, गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल एक छोटा मोटा गैंगस्टर न होकर एक बड़ा गैंगस्टर है, क्योंकि इसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। और जैसा कि आपको अभी पता होगा कि एक जेलर को भी जान से मारने की धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। तो आप जान लेते हैं गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में और लास्ट में बताते हैं कौन खतरनाक है। गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल होटल थाना क्षेत्र के गांव तुमसरा निवासी इनामी बदमाश अजय गुर्जर को करीब 8 माह पूर्व गिरफ्तार व रिमांड पर हरियाणा पुलिस की ओर से खास उगलवा नहीं पाई थी। लेकिन राजस्थान पुलिस ने रिमांड के दौरान कई हत्याओं का खुलासा किया है और राजस्थान पुलिस के अनुसार गुर्जर का अंडरवर्ल्ड से भी गहरा संपर्क है। और बताया जाता है कि गुर्जर के अंडरवर्ल्ड दाऊद व छोटा राजन से भी बड़े बड़े संपर्क हैं तथा अंडरवर्ल्ड की सह व हत्या की कई वारदातों में लिप्त रहा है। और राजस्थान पुलिस ने गुर्जर के पास से हथियार भी बरामद किए हैं और पुलिस ने रिमांड के बाद गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल को राजस्थान की सेवर जेल में भेज दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने लूटपाट, हत्या के प्रयास व रंगदारी के दर्जनों मामले में लिप्त इनामी बदमाश गांव तुमसरा निवासी अजय गुर्जर पलवल को 17 अक्टूबर 2018 को उसके गांव से गिरफ्तार किया था, जब वह अपने घर की किसी पूजा में शामिल होने के लिए आया था। और हरियाणा पुलिस ने अजय को हथियारों का जखीरा भी बरामद किया था, जिसमें कार्बाइन भी शामिल थी। पुलिस पलवल की आरोपी को अलग अलग 8 दिन के रिमांड पर पूछताछ की, लेकिन उस दौरान पुलिस उससे कुछ बड़े राज नहीं उगलवा पाई तथा यह भी पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार बरामद हथियारों का स्रोत क्या है। और दोस्तों आपको अजय गुर्जर पलवल के बारे में वैसे तो सब कुछ बता रखा है और अब थोड़ा कुछ मोस्ट बता देते हैं। तिहाड़ जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के कत्ल की साजिश का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल ने सुप्रिटेंडेंट के कत्ल की साजिश रची थी। कुछ समय पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सत्येंद्र उर्फ सत्तू अपने साथी अजय गुर्जर पलवल से AK-47 राइफल लेने की बात कर रहा था, जिसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल आखिरकार कितना बड़ा गैंगस्टर हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल भी एक खिलाड़ी रह चुका है। वैसे तो हमने सब कुछ बता रखा है, वो वीडियो में आपको वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं कि किस चीज़ का खिलाड़ी रह चुका है, क्या कुछ कर चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल की जो AK-47 से बात हुई थी उसको लेकर सत्येंद्र और सत्तू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि दोनों गैंगस्टरों में से कौन खतरनाक गैंगस्टर है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि दोनों गैंगस्टरों में से आपको कौन खतरनाक लगता है।